कह रहा है अल्फा कण है और प्रोटॉन है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रवेश करते हैं। तो आप जानते हो कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के लंबवत प्रवेश करता है तो सर्कुलर पथ पर चलता है। तो उस सर्कुलर पाथ की जो त्रिज्या होती है उसका फार्मूला होता है R इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये Q इंटू वी। अब ये अल्फा कण है और प्रोटॉन है, तो अल्फा कण और प्रोटॉन के लिए इसका फार्मूला लिखेंगे तो यह जाएगा R अल्फा, अल्फा कण के लिए इक्वल टू अल्फा कण का द्रव्यमान m अल्फा, फिर v वेलोसिटी अल्फा की v अल्फा डिवाइड बाई q, चार्ज है चार्ज अल्फा का इंटू v, b मैग्नेटिक फील्ड। अब कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो सबके लिए, दोनों के लिए b की वैल्यू एक ही लेंगे। प्रोटॉन के लिए लिखेंगे, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1। प्रोटॉन के लिए हो जाएगा आर पी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एम पी, फिर वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन वी पी डिवाइड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्यू पी इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। ये समीकरण नंबर 2। हमें अनुपात निकालना है क्षेत्र में जब प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर चलते हैं, उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्या अल्फा और प्रोटॉन, तो आर अल्फा डिवाइडेड बाई आर पी आपको निकालना है। तो आर अल्फा डिवाइडेड बाई आर पी इक्वल टू इसके डिवाइड बाई ये, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा यम अल्फा वी अल्फा डिवाइड बाई क्यू अल्फा और इंटू बी, और डिवीजन का ये संकेत हुआ यम पी वेलोसिटी प्रोटॉन डिवाइड बाई क्यू चार्ज प्रोटॉन का इंटू बी। तो जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो आप ये निकालोगे आर अल्फा डिवाइड बाई आर पी इक्वल टू, ये रखेंगे यम अल्फा वी अल्फा और डिवाइड बाई क्यू अल्फा इंटू बी, और ये डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो क्यू पी इंटू बी डिवाइड बाई यम पी और वी पी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, ये इससे कैंसिल होगा, ये कैंसिल। अब जो जो दिया है उसको ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है अल्फा कण है और प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो होता है हाइड्रोजन का नाभिक, एक तरह से कहिए हाइड्रोजन का नाभिक है, तो उसका मास जो है हाइड्रोजन के नाभिक के मास के बराबर 1 करेंगे। तो अगर आप कहेंगे प्रोटॉन यम पी का मास यम, अल्फा जो होता है हीलियम नाभिक होता है और उसका आप जानते हैं हीलियम नाभिक का उसका परमाणु भार 4 होता है, यानी हाइड्रोजन का 4 गुना, तो प्रोटॉन का 4 गुना हो जाएगा। तो जो आपका यम अल्फा होगा उसका 4 गुना होगा तो 4m के बराबर होगा। अगर प्रोटॉन का मास यम लेंगे तो उसका 4 गुना यम अल्फा हो गया। वेलोसिटी दोनों का दिया है, एक संबंधित 2 है, सॉरी एक संबंधित 3 है। v अल्फा रेशियो v प्रोटॉन 1:3 है, यानी v अल्फा डिवाइडेड बाई vp बराबर 1/3 है। तो यहां वैल्यू सब रख देंगे तो आपको मिलेगा r अल्फा और डिवाइड बाई आर पी बराबर, यहां ध्यान दीजिए यम अल्फा यम पी, यम अल्फा बटे यम पी, यम अल्फा 4m के बराबर ले लिया और यम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान यम ले लिया। हाइड्रोजन का 1 होता है तो यम अगर हमने माना तो 1m हो गया, हीलियम का 4 होता है तो ये हाइड्रोजन का 4 गुना तो 4m हो गया। v अल्फा डिवाइड बाई vp, v अल्फा बटे vp 1/3 है तो ये हो गया 1/3। अब आप ध्यान से देखिए r अल्फा, अब और बचा क्या qp q अल्फा, qp प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर e, q अल्फा हीलियम नाभिक पर जो
चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के दुगने के बराबर प्लस होता है, तो 2e हो गया ये। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिए, m से m कैंसिल, e से e कैंसिल, ये 2 से ये 2 हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे, तो जो आपका आएगा r अल्फा रेशियो r प्रोटॉन, ये हो जाएगा 2 संबंधित, तो ये आपका